Dear students, today I shall teach you the ball poem written by John Berryman. John Berryman, he was an American writer. This is a symbolic poem. इस पोएम में बॉल का मतलब वेल्थ, बॉल के माध्यम से राइटर यहाँ पे दिखाया कि किस प्रकार से हम लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इनकम करने के लिए दिन रात भर काम करते रहते हैं। इस पोएम का जो मेन थीम है वो है द सेंस ऑफ लॉस, और जब लॉस हो जाता है तो उसके बाद रिकवरी कैसे करना है, तो इसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। चलो लाइन वाइज पढ़ लेते हैं कि पोएम में क्या लिखा हुआ है। ओके, सी द लाइन्स। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का जो अपना बॉल खो दिया, उसका हालत अब कैसा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा के माध्यम से राइटर धरती पे जितना भी लोग हैं सबको इंडिकेट कर रहे हैं। What is he to do? अब वो क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing। यहाँ पे देखो I मतलब पोएट, तो पोएट को मैं ब्रैकेट में लिख दिया और I को अंडरलाइन कर दिया ताकि ये पोएम और भी तुम्हारे लिए आसान हो। तो पोएट बोल रहे हैं कि मैंने देखा था इस बॉल को जाते हुए, बाउंसिंग मतलब जंपिंग कि जंप करते हुए जाते हुए मैंने देखा था डाउन द स्ट्रीट, रास्ते के ऊपर से। एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और ये खुश होके, मेरली मतलब यहाँ पे हैप्पीली, ये बॉल बहुत खुश होके जाके गिर गया पानी में। तो यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि वो लड़का जो अपना बॉल खो दिया उसका हालत अब कैसा है। मैं उस बॉल को देखा था रास्ते से होते हुए पानी में जाके गिरते हुए, और वो बॉल उस टाइम बड़ा खुश था, वो बाउंस करते करते जा रहा था। अब देखो बॉल खुश था, क्या बॉल का कोई प्राण है? बिल्कुल नहीं, बॉल उछल रहा था, इसलिए राइटर इसको बस सोच रहे कि ये खुश होके जा रहा था। ओके, तो पर्सोनिफाई किया गया यहाँ पे बॉल का, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। उस लड़का को ये बोल के तसल्ली देने में कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बहुत सारा बॉल से, तुम्हारा एक बॉल खो गया तो क्या हुआ। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉल। इतना सारा गम उस बच्चे के अंदर आ गया, छा गया कि वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, चुपचाप वो खड़ा है। ग्रीफ मतलब सैडनेस। यहाँ राइटर उस लड़का को तसल्ली ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं तसल्ली देंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये छोटा बच्चा है, अभी से इसको सीखना है कि इस धरती पे ये जो लॉस है ये बहुत बार होता रहेगा, तो उस समय तुमको तैयार रहना है लॉस के लिए। ओके, इसलिए एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टीयरिंग डाउन, वो वहाँ पे खड़ा है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, रिजिड, ओके मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहा है। ट्रेम्बलिंग वो कांप रहा है, स्टीयरिंग डाउन और वो नीचे की ओर देख रहा है, कहाँ पे? पानी की ओर। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वो देख रहा है हार्बर का उस पानी की ओर जहाँ उसका बॉल जाके डूब गया। यहाँ पे देखो उस बॉल के साथ साथ उसका जो बचपन का जो मेमोरीज था वो भी डूब गया, क्योंकि बचपन से वो इस बॉल के साथ खेलते हुए आ रहा है, बहुत सारा यादें हैं उस बॉल के साथ, तो वो बॉल खो गया मतलब उसका वो यादें भी गुम हो गया कहीं। और हार्बर क्या है? बंदरगांव, जहाँ पे नाव वगैरह रखा जाता है, ओके, गुड्स सब लोड अनलोड किया जाता है, उसको हार्बर कहते हैं। तो हार्बर का उस पानी में ही इस लड़का का बॉल खो गया, इसलिए वो बहुत दुखी है, अंदर ही अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा उसके अंदर गम है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसका इस मामले में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं दूंगा। कौन बोल रहा है? राइटर। आई मतलब यहाँ पे राइटर। क्यों ना? राइटर चाहते हैं कि ये लड़का स्ट्रांग बने, इमोशनली वो और भी स्ट्रांग बने, ताकि कोई भी लॉस हो तो उसको वो झेल सके। अ डाइम अनदर बॉल, डाइम मतलब ये करेंसी है, ओके, 10 सेंट लेके एक डाइम बनता है, यूएस में चलता है ये करेंसी। तो राइटर उसको ये बोल के तसल्ली नहीं देंगे कि चलो हम तुमको एक डाइम देंगे,
मतलब 10 सेंट देंगे। क्यों? ताकि तुम दूसरा एक बॉल को खरीद सको। इज वर्थलेस, ऐसा बोलना बिल्कुल बेकार होगा। मतलब वो बोल रहा है कि मैं उसको ये बोल के तसल्ली नहीं दूंगा कि तुमको मैं 10 सेंट दे रहा हूँ, मतलब 1 डाइम दे रहा हूँ, और इससे तुम एक बॉल फिर से खरीद लेना। राइटर ऐसा नहीं करना चाहते हैं। नाउ ही सेंसेस फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस लड़के के अंदर पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ चुका है। कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो, छोटा बच्चा जब वो खेलता है तो बिल्कुल नहीं सोचता है कि मेरे पास जो टॉय है ये टूट जाए या ये कोई और ले जाए, बिल्कुल नहीं सोचता है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको ये सेंस पैदा होने लगता है कि नहीं, ये बॉल मेरा है तो ये कोई और ना ले, अगर वो टूट गया तो वो रोने लगता है। तो ये सेंस जो है इस बच्चे के अंदर अब आ चुका है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कहाँ? ये जो धरती जहाँ पे सिर्फ धन के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं, तो ये वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ चुका है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। राइटर बोल रहे कि बच्चा, इस धरती पे पीपल के पास तो बॉल्स आते रहते हैं और ये बॉल्स फिर चले भी जाते हैं। मतलब जो धन हम लोग इनकम करते हैं, हम इनकम भी करते हैं, उसके बाद खर्च भी तो कर देते हैं। इसलिए राइटर बोल रहे हैं कि तुम इतना दुखी मत हो जाओ, क्योंकि इस धरती पे ये बॉल्स, मतलब ये धन आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और जो बॉल एक बार चला गया वो बॉल तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसके जैसा मिल सकता है, लेकिन जो बॉल तुमने खो दिया उसको तो तुम्हें और नहीं मिल सकता है। इसलिए जो बर्बादी, जो लॉस तुम्हें हुआ है उसको तुम मान लो। मनी इज एक्सटर्नल, हम लोग के ज़िंदगी में जो मनी है ये सिर्फ एक बाहरी एक चीज़ है, हमारा इमोशन के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ही इज़ लर्निंग, अब वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, वो सीख रहा है अपना आँखों के माध्यम से, मतलब आँखों से जो वो देख रहा है, देख देख के वो अब सीख रहा है। इसको ये भी बोल सकते हैं, वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज। देखो, आइज के पीछे से वो सीख रहा है, मतलब क्या? आइज के पीछे ब्रेन है, तो वो अब अपना दिमाग लगा के सीख रहा है, ये भी तुम सोच सकते हो। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या सीख रहा है? कि लॉस जब होता है तो कैसे अपने आप को संभलना है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब वो एक फिलोसफी है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि लॉस अगर हो गया तो कैसे तुम अपने आप को फिर ठीक कर सकते हो, स्टैंड अप कैसे कर सकते हो। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे अपने आप को ठीक करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो अब सीख रहा है जो हर एक आदमी को सीखना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत सारा लोग हैं जिसको ये सीखते सीखते बहुत दिन लग जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे फिर खड़ा होना है, मतलब कैसे अपने आप को संभालना है, ये सीखते सीखते बहुत सारे लोगों को बहुत साल लग जाता है। यही सब चीज़ें अब ये छोटा बच्चा एक एक करके सीख रहा है। सो दिस इज़ द लिटिल पोएम। उम्मीद है ये पोएम समझ में आया। नाउ देयर आर 7 questions for you. You can solve them and you can write in the comment box. Okay, meet you very soon in the next video. Thank you for watching the video.